तो कल वाली मंडे नाइट रॉ की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो बेकी लिंच प्रोमो में कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले उनका थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। मतलब कि प्रोडक्शन और बेकी लिंच के प्रोमो के बीच में कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन था। ब्लंडर तो ये हुआ, अब बैक स्टेज और भी इससे बड़ा ब्लंडर हो गया, क्योंकि बैक स्टेज बेकी लिंच जाके जिस बंदे ने वो काम किया था उसको पकड़ती है, मुझे लगा कि वाह कितना अच्छा लग रहा है कि एक्सेप्ट किया जा रहा है ऐसा। लेकिन उसके बाद जो हगा है यहाँ पे, मतलब बेकी लिंच ने ऐसा पंच मारा कि वो बंदा जाके वहां पे चित हो गया और लेट गया है। मतलब ये ऑब्वियसली उस चीज को दिखाने का पर्पज ये नहीं है कि ये फेक है या फिर रियल है। ऑब्वियसली वो बंदा इतना बुरा जा गया तो गिरा नहीं होगा, लेकिन वो जो एक्टिंग थी बेकी लिंच की वो इतनी गड़बड़ सी लगी मुझे। मैं क्या बताऊं, बेकी लिंच ने वैसे इसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया हुआ है। मतलब रिंग में तो ब्लंडर हुआ ही, बैक स्टेज जाके भी उसको क्रिएटिव दिखाने के चक्कर में और ब्लंडर कर दिया। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज तो भर भर के मसाला है मेरे पास आपको इस वीडियो में देने के लिए। सबसे पहले गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो ना बढ़ी है ना वो घटी है। लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी 1 मई के एपिसोड की, वो थी 1.778 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो सेम ही है। अब देखा जाए तो बैकलैश के बाद का शो है, तो WWE को ऐसा एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि व्यूअरशिप बढ़ जाए, लेकिन आजकल वो चीज होती नहीं। और ट्रिपल एच जैसा मानते भी हैं कि टीवी के नंबर्स आउटडेटेड हैं, अब उससे हम WWE की पॉपुलैरिटी को जज नहीं कर सकते। तो उसी वाले थॉट प्रोसेस के साथ हम भी आगे चलते हैं। अगली स्टोरी है गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपको ये एक्साइट कर देगी ये सोच के कि WWE इंडिया में भी आ सकती है। सबसे पहले गाइस एक न्यूज ब्रोक होती है और वो ये था कि इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए WWE जगह देख रही है और इसकी जो डेट है वो होगी 2 सितंबर की। उसके बाद जरूर न्यूज ने #BWE करके भी लिखा। अब मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन शायद हो सकता है कि ये उस प्रीमियम लाइव इवेंट का शॉर्ट नेम हो सकता है मैं पूरी तरीके से गलत भी हूं। और गाइस ये चीज पूरी तरीके से कंफर्म हुई जब WWE ने खुद से एक ट्वीट किया जहां पर लिखते हैं वेयर डू यू होप टू सी अ WWE प्रीमियम लाइव इवेंट टेक प्लेस समडे। यानी वो खुद बता रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो कि किस जगह पर एक शो हो। अब ऐसा नहीं था कि WWE ने ये बोला कि यूएसए में कहां पर हो। WWE हर जगह से पूछ रही है कि किसी और कंट्री में भी हो सकता है। इवन यहाँ पर अगर आप कमेंट सेक्शन भी देखोगे इसका तो पेरिस का नाम लिखा है यहाँ पे, इवन बेरन कॉर्बिन भी यहाँ पर है। मतलब हर जगह के अलग अलग जगहों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। एंड देन गाइस उसके बाद हमको पता चला एक और अपडेट के अंदर कि WWE के रडार में इस समय 3 जगह, वैसे चौथी भी आप ऐड कर सकते हो, 3 जगह ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड फ्रांस, और साथ में जर्मनी का नाम भी आप ऐड कर सकते हो, जिसको लेकर WWE प्लान कर रही है कि इन जगह पर एक अपना इंटरनेशनल शो करना। और इंटरनेशनल शो से मतलब ये लाइव इवेंट नहीं है, ये प्रीमियम लाइव इवेंट है, क्योंकि WWE को काफी सक्सेस नजर आ रही है। स्पेशली क्राउड का जो रिएक्शन होता है शायद उस हिसाब से WWE और भी ज्यादा है ना उस डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं हमको आगे जाकर और भी शो करने चाहिए। हालांकि इससे पहले कि आप थोड़े से ज्यादा खुश हैं, मैं आपको बता देता हूं कि इस समय जो सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया में WWE का शो करवाने के, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर उनके जो कनेक्शन है वो जाके बैठा चुके हैं। वो सुपर शोडाउन हुआ था आई थिंक वहां पे, सुपर शो कुछ तो ऐसा था वो, जहां पे ट्रिपल एच ने भी कंपीट किया था। तो इस तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया जगह लग रही है। बट मैं ये देख के खुश हूं कि एटलीस्ट WWE की लिस्ट में इंडिया का नाम जरूर है। और मैं तो लाइव इवेंट की बात कर रहा हूं, यहाँ पर WWE इंटरनेशनल शो को लेके भी इंडिया की तरफ देख रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दो कि भाई अब तो इंडिया में शो होने वाला है, क्योंकि अगर वो चीज करेंगे और उसके बाद फिर जब वो नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता, मतलब बहुत बुरा सा लगता है। जैसे अभी WWE का शो होने वाला था जनवरी में, लेकिन वो सोनी और जी के मर्जर की वजह से नहीं हो पाया। तो अब देखते हैं WWE क्या इसको लेकर प्लान करे। बट एक्साइटमेंट तो होगी WWE में माहौल में कि अगर बाहर जाके वो शो करते हैं, और हमारे लिए तो तब होगी जब इंडिया में वो आएंगे। द रिंग जनरल गुंथर के बारे में बात करते हैं तो गुंथर क्यों नहीं है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में, बहुत सारे फैंस का सवाल है। स्पेशली क्योंकि जब ऑस्टिन थेरी को डाला गया क्योंकि उनके पास भी यूएस चैंपियनशिप है, तो गुंथर क्यों इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में नहीं आ सकते। तो इसके पीछे एक जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये कि गुंथर इस समय WWE के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो वो तो सोचना दूर की बात कि क्या गुंथर कंपीट करेंगे इस समय। अभी आपको पता है गुंथर की शादी भी हुई है, और वो भांगड़ा वाली जो वीडियो है ना गुंथर की, वो इसीलिए क्योंकि उनकी शादी हुई है एक पंजाबी लड़की से, तो इसीलिए वो जो वीडियो है वो आई थिंक जिनी है उनका नाम, और वो पहले NXT यूके में कंपीट कर चुकी है, अब शायद वो रिटायर हो गई हैं। तो उनके साथ उनकी शादी हुई, इसलिए वो भांगड़ा वाली वीडियो चल रही थी। तो ये रीजन है कि अपनी शादी वगैरह की छुट्टी पर है गुंथर, और इसी वजह से वो टूर्नामेंट का पार्ट नहीं बने थे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं गुंथर के बारे में, उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि समर स्लैम में भी गुंथर को एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ले जाने के ही प्लान है। अभी मैं सुन रहा था कि रेसलमेनिया में शायद WWE गुंथर के पास तो चैंपियनशिप ले सकती है, लेकिन अब समर स्लैम में भी बंदा जाएगा अपने पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेके, तो ये बहुत अच्छी बात है। और गुंथर के आने वाले टाइम काफी मस्त होने वाले हैं WWE कंपनी में। अगली स्टोरी बड़ी
इंटरेस्टिंग है और ये हम फैंस से रिलेटेड है। तो एक स्टैट आया यहाँ पे वर्ल्ड स्पोर्ट्स नेटवर्क की तरफ से और यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर कोई WWE का लॉयल व्यूअर है जो कि WWE के शोज को देखता है तो वो कितने टाइम अपने पूरे लाइफ टाइम में WWE का शो देखने के साथ साथ एड्स और कमर्शियल भी देखेगा। तो ये है 278K मिनट्स, यानी कि इतना टाइम एक बंदा WWE के शो देखने के साथ साथ एड्स भी देखेगा। मिनट्स की यहाँ पर बात हो रही है। अब आप इसे आवर्स में कैलकुलेट करके बताना कि कितना टाइम एक हम जैसा लॉयल फैन अगर WWE का शो देख रहा है तो सिर्फ कमर्शियल देखने में बिता देता है। मतलब कि टीवी एड्स नहीं, मतलब टीवी एड्स हर जगह से मिला के जिस भी प्लेटफॉर्म पर उसे देखा जा रहा है। नंबर तो वैसे काफी बड़ा है, बाकी आर्ट्स में कैलकुलेशन मुझे आप कमेंट्स में कर सकते हो जिसकी मैथ्स काफी ज्यादा अच्छी होगी। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं एंड वही पुराना WWE का तरीका कि भाई अब हम एक तरीके से ऐसी सिचुएशन में आ गए कि क्या करें हमको खुद नहीं पता। अब आपको पता है रिया रिप्ली जिनके पास स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप है वो आ चुकी है मंडे नाइट रॉ में। बियांका बलेयर जिनके पास रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप है वो आ चुकी है स्मैकडाउन ब्रांड में। तो यहाँ पर रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से ट्वीट आता है जहां पर बता रहे हैं कि WWE का जो करंट प्लान है वो टाइटल स्वैप करने का है रिया रिप्ली और बियांका बलेयर के बीच में। नए टाइटल को इंट्रोड्यूस करने के बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है क्योंकि ये चीज फ्यूचर में हो सकती है, अभी इसको लेकर कुछ प्लान नहीं है। तो देख रहे हो यहाँ पर थिंग वही है कि अगर WWE को पता नहीं है कि एक ब्रांड से एक ब्रांड की चैंपियन को दूसरे ब्रांड में भेज दिया तो फिर क्या सोल्यूशन है इसका यहाँ पे। चलो खैर कोई नहीं, हो जाता है, सह लेंगे इन सारी चीजों को भी। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ये जोड़ी है ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स के मैच से। सबसे पहले तो आपको बताया तो शायद को पता भी चल गया होगा, WWE ने नाइट ऑफ चैंपियंस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए कोडी रोड्स एंड ब्रॉक लेसनर के मैच को ऑफिशियल कर दिया, यानी कि मैच हमको अब सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेगा। तो ये तो इसके बारे में पहली अपडेट है। दूसरी चीज, ब्रॉक लेसनर अचानक से आए कैसे थे, क्योंकि वो तो पता नहीं अचानक से कहां से टपक गए भाई, हमको तो दिखा भी नहीं था कि वो कब उन्होंने लेग खींच दिया कोडी रोड्स का और उनको मैच में इंटरप्ट कर दिया। तो वहां पर जो क्रू मेंबर होते हैं ना जो स्टेज का सामान इधर उधर करते हैं उनके पीछे ब्रॉक लेसनर छुपे हुए थे ताकि फैंस भी ना ये देख पाए कि ये ब्रॉक लेसनर बंदा खड़ा है। तो इस तरीके से अचानक से ब्रॉक लेसनर अपीयर हो पाए जो कि फैंस के लिए भी वहां पर जो थे सरप्राइजिंग था कि ये ब्रॉक लेसनर अचानक से कहां से निकल के आ गया। अब एक डिसअपॉइंटिंग बात मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, WWE ने क्राउड की फेक नॉइसेस का यूज किया था मंडे नाइट रॉ में। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि WWE को पहले से पता था कि भैया स्मैकडाउन हमारी पुएर्तो रिको मूवी बहुत तगड़ा रिएक्शन था, बैकलैश में तो फिर वो और कमाल का रिएक्शन था। उसके बाद जब मंडे नाइट रॉ में आएंगे तो उनको पता था कि क्राउड का वैसा रिएक्शन नहीं आने वाला, जैक्सनविल का क्राउड है, इन्होंने बहुत सारे रेसलिंग शोज देखे हुए हैं तो इनके लिए कोई ऐसी बहुत रेयर बात नहीं होगी। तो WWE ने वहां पर क्राउड की फेक नॉइसेस का यूज किया था इवन ब्रॉक लेसनर वाले सेगमेंट में भी। मैं कह नहीं चाहता कि इतनी तगड़ी हील हिट कैसे मिल रही है ब्रॉक लेसनर को, अचानक से ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर कैसे चेंज हो गया, बट वो पूरी एक लूप में चली थी और WWE ने क्राउड वहां पर जो नॉइसेस है उसको पाइप किया हुआ था। एक्चुअल में वहां पर उतनी तगड़ी नॉइस नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसा हमको वो टीवी पर दिखाई दे रही थी। इवन काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि डोमिनिक को भी जो वो रिएक्शन मिल रहा है वो एक क्राउड की फेक नॉइस का है। इस वाले रॉ के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम आपको जरूर कह सकता हूं कि जो उनको पास में रिएक्शन मिले डोमिनिक मिस्टेरियो को वो सच में वैसा ही रिएक्शन था जैसा हमको टीवी पर दिखाई दे रहा था। तो ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी सह लेंगे इस चीज को। और ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स के बारे में एक अपडेट और है कि अभी आपको नाइट ऑफ चैंपियंस में इनका मैच दिखने वाला है जो कि इनका दूसरा मैच होगा। 3 मैच इनके बीच होंगे, WWE की प्रथा रहती है। और गाइस समर स्लैम में आपको कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को फिर से मिलेगा, यानी आप आइडिया लगा सकते हो कि वाली जो फ्यूड है वो काफी लंबी चलने वाली है। सोचो रेसलमेनिया से समर स्लैम तक जाकर जा रही है। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है यहाँ पर कि कोडी रोड्स ऐसा बंदा है इसको WWE प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है, ब्रॉक लेसनर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है, दोनों को सेम जगह पर डाल दिया। तो इसमें कौन जीते कौन हारे भी WWE के लिए कंफ्यूजन है। ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर क्या चल रहा है, क्या वो हील जैसे हैं लेकिन उनके बीच वाली वाइब हमको आ नहीं रही है। और नाइट ऑफ चैंपियंस में भी इनके बीच मैच होने वाला है, तो वहां पर कौन जीतेगा इसके बारे में पूरा एक डिटेल्ड हमने पॉडकास्ट एपिसोड ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पहले ही वहां से जाके आप लोग देखना, मजा आ जाएगा आपको पूरा सुन के। और अगर आपके अंदर भी भड़ास है ना ब्रॉक लेसनर कैरेक्टर करके कि क्या चल रहा है उनके साथ WWE में, तो आपकी भी जो आगे थोड़ी सी शांत हो जाएगी क्योंकि हमने वहां पर WWE को बैश किया हुआ है। तो उसको जाकर सुनना जरूर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पॉटिफाई पर जाकर सुनना मैं आपको ज्यादा प्रेफर करूंगा, मजा आपको भरपूर आ जाएगा। उसके बाद में इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बात बताना। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी थोड़े से चिल करने वाली है और ये है रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो से रिलेटेड। अब मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि वो मामी ने ऐसे पोज किया हुआ था जहां पर पीछे डॉम डॉम लिखा हुआ है। अब किसी बंदे ने उसको इस तरीके से इस हिसाब से फोटोशॉप किया कि मैं आपको सीधा स्क्रीन पर ही दिखा देता हूं वो चीज। डोमिनिक मिस्टीरियो की जगह नीडल मूवर पॉल हेमन वाली टी शर्ट के साथ खड़े हुए हैं और जो रिया रिप्ली है उनके फेस को किसी ने फोटोशॉप करके रोमन रेंस को लगा दिया। तो ये चीज़ ना ट्विटर पर भी मैं देख रहा था काफ़ी वायरल हो रही है, इस पिक्चर को लोग काफ़ी शेयर कर रहे हैं और बनाई भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। इवन इसके ऊपर रिया रिप्ली ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने सिंपली डेड वर्ड का यूज़ किया है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर इसको। तो ये फैंस तो भाई बड़े क्रिएटिव लोग हैं, ये कुछ भी बनाते रहते हैं और
इसी चीज का शिकार बोलेंगे वैसे यहाँ पर कि पॉल हेमन एंड रोमन रेंस हो गए। डिस्क्रिप्शन जाएगा गाइस, ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स का डिटेल्ड एपिसोड जाके जरूर सुनना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।